आप सभी का स्वागत है साइंस ऑफ फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट क्लास 12 का एग्ज़ाम इस बार बिहार बोर्ड से देने वाले हैं उनके लिए फिजिक्स के लिए जो है एक ऑब्जेक्टिव सीरीज की शुरुआत आज से कर रहे हैं और उसका ये फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। 30 से 35 वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें फिजिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव आपके कवर कर दिए जाएंगे और वो भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद देखिए पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश और उसका पहला ऑब्जेक्टिव एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या स्थितियां हो सकती है, तो पहले रखना पड़ेगा। तो देखिए एक समान विद्युतीय क्षेत्र में हमने एक प्रोटॉन को रखा, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को रखा और हम जानते हैं कि किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण को रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है और वो बल का फॉर्मूला क्या होता है, Q गुना में E। यानी कौन सा आवेश रखे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है, दोनों को गुना कर देंगे तो उस पर बल निकल जाएगा। तो Fp का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इतना। Fe का कितना हो जाएगा, इतना। अब दोनों का रेशियो निकालें, Fe बटे में Fe। बोलिए Q का मतलब हो गया प्रोटॉन का आवेश और यहाँ पर Q का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। सबका मान रख दिए हैं यहाँ पर। बोलिए E और E कट गया, ये दोनों वैल्यू भी बराबर है, कट गया। ऊपर 1 बचा, नीचे -1 तो माइनस ऊपर चल जाएगा तो -1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, Fp गुना 1 तो Fe, Fe गुना -1 तो -F। अब देखिए प्रोटॉन पर जितना विद्युतीय बल लग रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, लेकिन माइनस क्या है, ये वैल्यू को नहीं बता रहा है। माइनस बता रहा है कि दिशा विपरीत है, दिशा क्या है, अलग है, लेकिन मान तो बराबर है। तो विद्युतीय बलों का परिमाण क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। देखिए बताए थे कि पूरा 12th क्लास में हम लोगों को 5 ही सदिश पढ़ना है, तो 5 सदिश में से ढूंढिए। पहला सदिश आवेश, देखिए आवेश क्या है, अदिश राशि है। धारिता क्या है, अदिश राशि है। विद्युत तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सब क्या है, सदिश राशि है। दोनों एक ही है। देखिए विद्युत तीव्रता अगर सदिश राशि है तो इसकी अपना एक दिशा होगा, तो दिशा कहाँ से कहाँ, धनावेश से ऋणावेश की ओर। तीसरा ऑब्जेक्टिव है विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, लेकिन विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश। तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम को ही क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है। फिर चौथा ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोला, यानी त्रिज्या समान रखते हुए दो गोला बनाना है। तो दो गोला बनाया हुआ है, दोनों का त्रिज्या क्या हुआ है, r है, दोनों का त्रिज्या समान है। दोनों को प्रश्न के अनुसार r दूरी पर रख दिए हैं और एक पर Q1 यानी 10 माइक्रोकूलम आवेश है और एक पर -20 माइक्रोकूलम है। उसके बाद देखिए दोनों के बीच जो बल लग रहा है कितना लग रहा है, तो कूलम बल K गुना Q1 Q2 बटे r², तो Q1 Q2 बटे में r² यानी बीच की दूरी का स्क्वायर। फिर है संपर्क में लाने पर, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहा है यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, दूरी चेंज नहीं करना है लेकिन दोनों को सटा देंगे। और हम जानते हैं कि कभी भी दो आवेशित वस्तु को अगर सटाएंगे तो दोनों का जो आवेश है उसके औसत मान के बराबर हो जाएगा। तो 10 और -20 का क्या कर रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं। तो 2 आवेश है तो 2 से भाग दिए तो -5 औसत निकल गया, यानी दोनों पर -5 हो जाएगा। अब जो नया बल है F2 कितना हो जाएगा, तो K गुना में Q1 Q2, अब तो यही रह गया, बटे में r², दूरी तो वही रह गया है। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, F1 रेशियो F2, तो F1 ऊपर F2 नीचे। क्या कर रहे हैं, F1 का जो मान है उसको रख दिए हैं यहाँ पर और नीचे क्या कर दिए हैं, F2 का मान रख दिए हैं। नीचे क्या रखें, F2 का मान। अब जो कटने वाला है उसको कटा देंगे, r² नीचे नीचे कट जाएगा, K भी कट जाएगा, F1 F2 बच गया, बटे यहाँ पर क्या हो गया, -20 गुना 10 तो -200 बटे में 25, -5 गुना -5। अब F1 बटे में F2 तो -8 बटे में 1 यानी 25, 200 को कितना बार में काटेगा, 8 बार में। तो F1 बटे F2 को लिख सकते हैं F1 अनुपात F2 और ये बराबर हो जाएगा -8/1 के। फिर हमारा ये पांचवा ऑब्जेक्टिव कर रहा है दो सजातीय व बराबर आवेश। दो सजातीय का मतलब है कि एक ही जाति का होना चाहिए, या तो धनावेश या तो ऋणावेश। अगर ऋणावेश ले रहे हैं तो दोनों ऋणावेश, धनावेश ले रहे हैं तो दोनों धनावेश, और उसका आवेश क्या है, बराबर, यानी मान बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम दो आवेश लिए हैं, एक है Q1 एक है Q2, दोनों क्या है, एक ही जाति का, यानी दोनों को धनावेश मान लिए हैं। कह रहा है कि दोनों जो है, दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। इसका मतलब इसको रखने से पहले निकाय असंतुलित था। तो असंतुलित किस प्रकार था, तो देखिए दोनों प्लस आवेश था। जब मान लेते हैं Q नहीं था तो दोनों क्या कर रहा था, एक दूसरे को, Q1 इसको उधर प्रतिकर्षित कर रहा होगा, Q2 इसको इधर प्रतिकर्षित कर रहा होगा, और Q के आने के बाद क्या हुआ होगा, मान लेते हैं Q1 को ही धकेल रहा था Q2, तो Q जो है Q1 को खींच रहा होगा, यानी जितना बल ये इस पर लगाएगा धकेलने के लिए उतना ही बल ये इस पर लगाएगा इसको खींचने के लिए, यानी दोनों का बल क्या होगा, बराबर।
तो Q पर नेगेटिव होगा तब तो इसको खींचेगा, अगर इस पर भी पॉजिटिव रहता तब तो पॉजिटिव पॉजिटिव इसको और धकेल देता, तो इस पर नेगेटिव होगा, तो ई दोनों के बीच जो यानी ये दोनों के बीच जो कूलम्ब बल होगा F हो गया, और ये दोनों के बीच कूलम्ब बल जो हो गया निगेटिव हो जाएगा। अब दोनों का मान निकाल लेते हैं, तो ये इसका मान क्या निकलेगा, तो K गुना Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दूसरा है, इसका मान निकालना है, यानी ये दोनों के बीच कितना कूलम्ब लगेगा, तो बोलिए F Q Q1 तो माइनस K गुना Q1 Q2, तो पहला आवेश Q है, दूसरा आवेश Q1 है, या Q1 मानिए या Q2 मानिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर ही है, शुरू में ही लिखा हुआ है दोनों बराबर है। अब बोलिए बटे में दूरी का स्क्वायर, तो इस केस में दूरी क्या है, R/2 है, इस केस में दूरी क्या है, R/2, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो R²/4 हो जाएगा। देखिए R/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर R का स्क्वायर बटे में नीचे 4। अब देखिए R²/4 हो गया। अब देखिए इसको हमने समीकरण 1 माना, इसको हमने समीकरण 2 माना, कह रहे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से देखिए दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है, तो ये वाला बराबर हो जाएगा इसके, तो दोनों को बराबर कर दिए हैं, तो K और K कट गया। देखिए Q1 गुना Q1, आपको लग रहा होगा Q स्क्वायर क्यों हो गया, तो Q1 Q2 बराबर Q है, तो जहाँ Q1 है वहाँ भी Q लिख देंगे, जहाँ Q2 है वहाँ भी Q लिख देंगे, तो यहाँ अगर Q लिखते हैं, यहाँ Q लिख देते हैं, तो दोनों Q क्या हो जाएगा, गुना होकर स्क्वायर हो जाएगा, तो KQ स्क्वायर बटे में R स्क्वायर का R स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद बराबर माइनस है, माइनस दे दिए, KQ Q2, तो KQ, अब Q2 के जगह भी क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे, तो Q लिख दिए, गुना R स्क्वायर नीचे में था बटे 4 था, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, भाग में गुना में बदलने के बाद क्या करता है, ऊपर नीचे हो जाता है, उलट जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब K कट गया, और इसका देखिए यहाँ पर Q का स्क्वायर, यहाँ 2 Q था, एक Q से कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, Q बच गया, कैपिटल Q बराबर माइनस स्मॉल q गुना में 4। अब हमको चाहिए किसका मान, माइनस Q का या Q का, तो Q का मान चाहिए, जो बीच में रखे तो उसका, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Q बटे में 4, यही आंसर हो जाएगा। छठा ऑब्जेक्टिव हम लोगों का है, 3 आवेश 4Q और Q तथा Q एक सीधी रेखा में क्रमशः 0, x/2 तथा x स्थितियों में रखे हैं। Q पर परिणामी बल 0 होगा यदि कैपिटल Q बराबर, क्वेश्चन कर रहा है कि 3 आवेश, देखिए पहला 0 स्थिति पर रखा है, दूसरा x/2 दूरी पर रखा है, तीसरा कहाँ रखा है, x दूरी पर। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ 3 आवेश है, तो 4Q इस पे बल लगा रहा होगा और कैपिटल Q भी इस पे बल लगा रहा होगा, फिर भी कह रहा है कि इस पर जो है नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, 0, तो 4Q क्या है, प्लस में है, तो ये वाला इसको क्या कर रहा होगा, प्रतिकर्षित कर रहा होगा, यानी इधर धकेल रहा होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आकर्षित करना पड़ेगा, यानी जितना बल ये इस पर लगा के प्रतिकर्षित करेगा, इसको उतना ही बल क्या करना पड़ेगा, आकर्षित करने के लिए लगाना पड़ेगा, तब तो Q पर नेट फोर्स 0 होगा। तो देखिए F1 क्या मान लिए हम कि ये वाला इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो K गुना ये वाला आवेश गुना ये वाला आवेश बटे बीच का दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी क्या है, x है, तो बटे में x का स्क्वायर कर दिए। फिर F2 क्या बोले, F2 हम निकाल रहे हैं कि ये वाला जो इसको खींच रहा है, तो इसका बल निकाल रहे हैं, तो ये वाला खींच रहा है यानी इस पे माइनस आवेश है, तो माइनस Q और गुना में स्मॉल Q, ये समझना होगा यहाँ पर माइनस Q अपने मन से, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा नहीं। अब बटे बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, बोलिए यहाँ से यहाँ तक का x था, तो ये तो आधी दूरी है, क्योंकि मध्य बिंदु पर रखा है तो आधी दूरी, पूरा दूरी x, तो आधी दूरी x/2, तो x/2 का क्या कर दिया स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर, तो x²/4। अब ये 4 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके गुना हो जाएगा यहाँ पर। अब प्रश्न से देखिए कह रहा है नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इस पे 0 होना चाहिए, यानी दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो F1 बराबर F2। अब दोनों का मान दिया हुआ, दोनों को कंपेयर कर दिए, F1 यहाँ दिया हुआ था, इधर लिख दिए, F2 निकाले इतना, इधर लिख दिए। अब सब कटाने के बाद देखिए यहाँ पर स्मॉल Q से कट जाएगा, उसके बाद देखिए K और K कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, x² से कट जाएगा, इधर बच गया Q और इधर बच गया Q, तो माइनस Q बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे, बोलिए माइनस Q बराबर Q, इसीलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Q, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद है 7वां प्रश्न हम लोगों का है, देखिए एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, देखिए कभी भी स्थिर आवेश जो है केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यही प्रश्न अगर रहेगा कि गतिशील आवेश, तो गतिशील आवेश विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और दोनों मिला के क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। 8वां प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, यानी इन चारों में से हमको ढूंढना है कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है F बटे में Q, यानी F का मतलब हो गया बल, तो बल का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम, इसको लिख सकते हैं N कूलम पर पावर -1,
तो देखिए NC पर यहाँ पर -1 ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर है जूल प्रति कूलम वाला, इसको चेक करते हैं। देखिए न्यूटन बटे कूलम यहाँ है, दोनों को क्या किए हैं, मीटर से गुना और मीटर से भाग कर दिए हैं, दोनों कट के 1 ही होगा, तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन न्यूटन मीटर से क्या आ सकता है, बोलिए, न्यूटन गुना मीटर जूल होता है, हम लोग ये जानते हैं, बटे कूलम और मीटर, तो कूलम ऊपर जाएगा तो -1, मीटर भी ऊपर जाएगा तो -1। उसके बाद है देखिए तीसरा, दूसरा ऑप्शन भी मैच कर गया, कौन सा, तीसरा ऑप्शन मैच कर गया, यहाँ पर देखिए जूल प्रति कूलम और प्रति मीटर, यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन मैच कर गया। उसके बाद यहाँ पर कर रहे हैं क्या कि न्यूटन मीटर को एक साथ कर लिए, बटे कूलम एक साथ कर लिए, और गुना 1 बटे मीटर को अलग कर लिए। इससे क्या होगा कि न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं, जूल लिख दिए, बटे कूलम, और जूल प्रति कूलम को ही हम लोग वोल्ट बोलते हैं, तो वोल्ट हो गया, और बटे मीटर तो मीटर पे पावर -1, यानी वोल्ट प्रति मीटर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मात्रक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ऑप्शन यही नहीं हो रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन बी। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका आवेश जो है संभव नहीं है, कौन सा आवेश अस्तित्व में संभव नहीं है। देखिए कोई भी आवेश हो किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्ण गुणज, यानी हमें n निकालना है, q का फॉर्मूला होता है Ne और n का फॉर्मूला हो जाएगा QE। यहाँ पर दिया हुआ देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें यहाँ ऑप्शन से ही देखना होगा। देखिए अगर पहला वाला में हम क्या कर रहे हैं, 1.6 गुना 10 का पावर -19 से भाग दे रहे हैं, तो 10 का पावर -19 कट जाएगा, और 1.6 से 3.2 दो बार में कट जाएगा, तो 2 n बराबर 2 आया, 2 क्या है, प्राकृत संख्या है, तो ये तो संभव है। फिर 64 वाला देखिए 6.4, ये 4 बार में कटेगा, तो 4 भी संभव है। फिर यहाँ पर देखिए 2.4 गुना 10 का पावर -19, इसको जब हम लोग भाग लगाएंगे तो ये तो कट जाएगा, और दशमलव दशमलव क्या होगा, उड़ जाएगा। उसके बाद देखिए 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में क्या आया, 3/2, इसको हल करेंगे तो 1.5। अब ये जो है प्राकृत संख्या बराबर नहीं प्राकृत संख्या, क्या है, बराबर नहीं प्राकृत संख्या, और n होना क्या चाहिए, यहाँ पर नेचुरल नंबर होना चाहिए। आवेश का दूसरा गुण क्या था, आवेश का क्वांटीकरण, उसमें यही हुआ था ना कि n जो है प्राकृत संख्या होना चाहिए। फिर 10वां प्रश्न है हम लोगों का, विद्युत आवेशों के बीच बल का नियम दिया था। देखिए 2 आवेशों के बीच बल लगता है, ये कौन बताया था, कूलम बताया था। फिर 11वां ऑब्जेक्टिव हम लोगों का क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर 11वां प्रश्न है, 1 कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर लगता है। ये देखिए अब कूलम के परिभाषा से क्या मिलता है, देखिए 2 तार के बीच इतना बल अगर लगेगा तो दोनों से आवेश कितना गुजरेगा, 1 कूलम, यानी 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मुक्त आकाश फ्री स्पेस की परावैद्युतता होती है। देखिए परावैद्युतता में यहाँ एप्सिलॉन नॉट दे दिया है, जबकि एप्सिलॉन नॉट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एप्सिलॉन होना चाहिए। देखिए एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है विद्युतशीलता नियतांक या परावैद्युतता नियतांक। देखिए ये जो है 8.85 गुना 10⁻12 फराड पर मीटर, ये सभी के लिए फिक्स होता है, चाहे निर्वात का पूछे एप्सिलॉन नॉट, या पानी का पूछे, या धातु का पूछे, ये कभी नहीं बदलेगा। ये क्या है, नियतांक है। एप्सिलॉन आर क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये धातु का अनंत होता है, निर्वात या हवा का 1 होता है, बाकी पदार्थ का 1 और अनंत के बीच में होता है। अच्छा एप्सिलॉन क्या है, यही है परावैद्युतता, और यही हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है। एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो फिक्स होता है, इसको हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद गुना, देखिए हमको निकालना है फ्री स्पेस यानी मुक्त आकाश की, तो मुक्त आकाश का एप्सिलॉन आर 1 होता है, तो एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख दिया 1, और 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8.85 गुना 10 का पावर -12 फराड पर मीटर ही आ जाएगा। उसके बाद 13वां प्रश्न देखिए हम लोगों का क्या है, 13वां प्रश्न का रहा, एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋणावेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है सामान्य अवस्था में। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, n निकालना है, तो q बराबर n ही होता है, तो n बराबर q बटे ई। q दिया हुआ है कितना, 1 कूलम, तो 1 कूलम अब बटे में 1.6 दशमलव उड़ाया तो यहाँ 0 गया, गुना में 10 का पावर -19, ई का मतलब है 1.6 गुना 10 का पावर -19 से भाग देना, दे दिए, तो ये वाला दशमलव कटा तो ऊपर 0 आया। अब देखिए 10 यहाँ पर क्या किए, 10 का पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +19 हो जाएगा, तो +19 से क्या कर लिए हम, 1 10 पैसा ले लिए, तो क्या बच गया यहाँ 10 का पावर 18, और ये वाला 10 को क्या किए, इससे गुना कर दिए तो क्या आ गया 100, क्योंकि 10 में तो 16 से भाग लगता नहीं, तो 10 हमको लेना पड़ा। अब 100 में 16 से भाग लगाएंगे तो 6.25 बार में कट जाता है, और गुना 10 का पावर 18। ये अधिक का मतलब क्या है, बोलिए ऋणावेश है। ऋणावेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तब तो ऋणावेश होगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जब क्या है ऋणावेश है, 1 कूलम का ऋणावेश, तो यहाँ पर अधिक हो जाएगा। अगर कम होता, यहाँ पर धनावेश होता, तो
तो यहाँ पर कम हो जाता। फिर हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया था, सेम क्वेश्चन कूलम के नियम से। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 10 का पावर -19 कूलम। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। माइनस क्या बताता है, उसके ऋणात्मक प्रवृत्ति को बताता है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो है फैराड पर मीटर भी होता है या कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है, दोनों होता है। तो यहाँ पर ये वाला दिया तो ये आंसर हो जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन करा, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो आवेशों के बीच लगने वाला बल हो जाएगा। देखिए कूलम के बल में के फॉर्मूला से हम जान सकते हैं कि F समानुपाती 1/r² होता है। देखिए F का फॉर्मूला क्या था, K गुना Q1 Q2 बटा r²। सबको अगर कांस्टेंट मान लिया जाए तो दूरी और बल के साथ कैसा संबंध है, बोलिए, व्युत्क्रमानुपाती का। दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अब दूरी को क्या करेंगे, देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये वाला बढ़ेगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको 2 से भाग देंगे। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है, अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो इधर दुगुना परिवर्तन दिखेगा, यानी 4 गुना। तो इधर दुगुना क्या किए हम, बोलिए, दुगुना बढ़ा दिए हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, दुगुना घटाना पड़ेगा। तो 1/4, यहाँ 2 से गुना किए हैं तो यानी 4 से गुना हुआ, तो इधर 4 से भाग चल जाएगा तो 1/4 गुना हो जाएगा। फिर 18 नंबर प्रश्न हम लोगों का है, पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसे पर लगने वाला बलाघूर्ण होगा। बलाघूर्ण को टॉर्क बोला जाता है, उसे टॉ से लिखा जाता है। टॉ बराबर फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। तो पी गुना ई और साइन थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, लिख दिए। साइन 90 कितना होता है 1, तो पी गुना ई गुना 1 तो क्या हो जाएगा पीई, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा पीई। फिर 19 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है, सेम क्वेश्चन, फराड पर मीटर हो जाएगा, या ये नहीं रहता तो क्या होता, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न कह रहा है, एक बिंदुवत आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। देखिए बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होता है 1/4πε0 Q/r² होता है। तो Q/r², ये वाला हो जाएगा। इस वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को किया और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।